शाजिया जी आपके साथ कर रही हूँ। आज संसद में प्रधानमंत्री की एंट्री होती है और सारे सांसद क्या कहते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबने देख लिया है। अब की बार 400 पार। ये जो कॉन्फिडेंस है, 3 राज्य जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया है और चेहरा वही है जो पिछले 2 बार से सत्ता के केंद्र में रहा है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने बोला भी भाजपा हेडक्वार्टर्स में कि जो लोगों का अपार प्यार है, जो श्रद्धा है, जो आशीर्वाद है, और जिस तरह से महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं, एक सुरक्षा कवच जो उनको प्रोवाइड करती हैं अपनी मोहब्बत के ज़रिए और अपनी श्रद्धा के ज़रिए और अपने प्रेम के ज़रिए, और जो आम इंसान को लेकर जो उनके प्रति विश्वसनीयता है, और जो मोदी की गारंटी है, यानी कि एक तरफ सारी की सारी रेवड़ियाँ, दावे, वादे, सब कुछ, और दूसरी तरफ डिलीवरी, 9.5 साल का प्रदर्शन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका सुशासन, वो सब सर चढ़कर बोलता है। आप देखिए बुनियादी चीज़ें, चाहे वो इज्जत घर हो, चाहे वो LPG गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पीने का पानी हो। आप सोचिए इतनी बुनियादी चीज़ें इतने साल बाद इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से उसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ज़रिए 5 वर्षीय योजनाएं भी होती थी, आप सब जानते हैं 52 के बाद से। लेकिन आप देखिए क्या हुआ उसका। तो ना सिर्फ योजना बनाना और सोचना और गरीब की खुशहाली के लिए काम करना निरंतर रूप से, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है। घर घर तक, कस्बे तक, तहसील तक वो फायदा पहुंच रहा है जो वाकई में हकदार है। जैसे और वो सारे धर्मों के लोग हैं वो, और सारी जातियों के लोग हैं वो युवा, वो गरीब, वो किसान और वो महिला, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो लोग भी देख रहे हैं किसने करके दिखाया है, किसकी बात पर अमल किया जा सकता है, कौन उनके दुख सुख का साथी है, कौन अपना घर नहीं भर रहा है, और क्यों ज़रूरी है लड़ना भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से। परिवारवाद से लड़ना जाति का जो कार्ड चला है ना, मैं एक बार मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाऊं, शाजिया जी, और प्रेम कुमार जी आपके पास आऊं, हर्षवर्धन जी के पास आऊं। उससे पहले मैं नाहिद जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि रामगोपाल यादव का जो बयान आया, जब वो कह रहे हैं कि जादू तो चल ही गया है नरेंद्र मोदी का। अब उन्होंने जो ये बयान दिया, बहुत से ऐसे बयान विपक्ष के नेताओं के आए जिसमें वो ये कह रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मानना पड़ रहा है कि मोदी का जमाना है, मोदी के नाम की गारंटी चल रही है। अब रामगोपाल यादव जी तंज कस रहे थे, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नाम चला है और जीत बड़ी है। नाहिद जी। नहीं, देखिए, जो नाम चला और गारंटी और विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो आपका चैनल सहित सारे चैनल और स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता भी इस चुनाव से पहले कहते रहे कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है उसमें ट्रेंड है कि हर 5 साल में सत्ता पलट जाती है, हर 5 साल में दूसरी सरकार आ जाती है। ये खुद आपके चैनल ने कहा और सारे चैनल्स ने कहा। तो इसका मतलब वहां कोई गारंटी या वहां कोई अजूबा नहीं हुआ। अगर वहां गारंटी और वहां विश्वसनीयता और वहां अजूबा हो रहा था, तो तेलंगाना में भी गारंटी होती, विश्वसनीयता होता, अजूबा होता। तेलंगाना में तो बीजेपी फाइट में नहीं थी। बीजेपी की तेलंगाना में फाइट, तेलंगाना में बीजेपी सरकार बना रही थी। नंबर का पोजीशन कौन लेगा? आप ये सोच रही थी तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाने वाली थी? जी, ये तो कोई भी नहीं सोच रहा था, ये तो कोई भी नहीं सोच रहा था। तो रियल फिगर्स पे बात करते हैं। हाँ, अब मैं बात तो कर लूं। जी जी बिल्कुल, मैं बात तो कर लूं। इतनी जल्दी आपने टोक दिया। मैं नहीं सोच रही थी, खुद मोदी जी कह रहे थे कि हम तेलंगाना में सरकार बना रहे